Students, Assalamu alaikum. Today we are going to solve question number 2 of exercise 11.1. Question number 2 is construct a triangle of side 4 cm, 5 cm, 6 cm and then a triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle. Here we have to construct a triangle. First of all, we will construct a triangle. हमने पहले एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की है ए बी, हमने पहले ड्रॉ किया है ए बी लाइन हमने ड्रॉ की है 6 सेंटीमीटर. वी ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 6. ए बी को हमने ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और बी से बी पर ए पर हमने ए और सी को हमने ए से विद रेडियस विद सेंटर ए एंड रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ की है एक आर्क और विद सेंटर बी एंड रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ की है यहाँ आर्क. 4 ए सी हमने 4 लिया, बी सी हमने 5 लिया. हमने ड्रॉ आर्क की है और इंटरसेक्ट करता है यहाँ पॉइंट सी पर. हमने सी और ए को ज्वाइन किया और सी और बी को ज्वाइन किया. वी गेट ए बी सी इज द गिवन ट्रायंगल. अब हम इस गिवन ट्रायंगल का 2/3 ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है. वो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसके बिल्कुल यहाँ पॉइंट ए से हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन और एक्यूट एंगल, लेकिन वो एक्यूट एंगल बनाएंगे यहाँ ए बी से, विच मेक्स एक्यूट एंगल विद ए बी से इसने एक्यूट एंगल बनाया. फॉर एग्जांपल वी ड्रॉ ए एक्स, हमने ड्रॉ की है एक लाइन विच मेक्स एक्यूट एंगल विद ए बी. फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया? हमने कंपास का माउथ ओपन किया. यहाँ से हमने बिल्कुल यहाँ तक एक आर्क ड्रॉ की. इतना ही बिल्कुल कंपास को हमने ये जो एडजस्टमेंट किया है वही A1 से दूसरी आर्क और A3 से तीसरी आर्क, बिकॉज वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 2/3. ये 3 यूनिट्स हमने ली, 1, 2 एंड 3. इस तीसरी यूनिट से A3, इसका नाम हमने लिखा A1, A2, A3. A3 से हमने ड्रॉ किया है, हमने ज्वाइन किया है A3 एंड B. वी ज्वाइन A3 एंड B. A3 और B को हमने ज्वाइन किया है. फिर हमें A2 की ज़रूरत है. A2 से हमने क्या किया है? दिस पॉइंट A2 से हमें ड्रॉ करनी है एक लाइन सेगमेंट पैरेलल टू A3B. उसके लिए हमने A3 पे कंपास लिया है. कंपास का माउथ हमने ओपन किया है, एक आर्क ड्रॉ की है, ये ड्रॉ इन आर्क, ये आर्क ड्रॉ की है. इसी तरह यहाँ से A2 पर हमने ले लिया है, आर्क ड्रॉ की है. और कंपास का माउथ हमें एडजस्ट करना है विथ मेजर दिस आर्क. इस आर्क को मेजर इतना ही बिल्कुल यहाँ जो कट किया ये आर्क हम ड्रा कर ये इस आर्क को यहाँ से कट करते हैं. दिस पॉइंट, जो ये पॉइंट है A2 और ये पॉइंट हमने ज्वाइन किया है. फिर हमने ज्वाइन किया है बिल्कुल इस ए बी को ये कट करता है, ए बी को बी पे यहाँ पे कट करता है. इसको हमने नाम रखा है B डैश. यहाँ नहीं लेना है ये B डैश. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें विद B थ्रू B से हमें ड्रॉ करनी है एक और लाइन जो B और C को पैरेलल होगी. बिल्कुल सेम इसी तरह B पे हमने कंपास लिया है, आर्क इसको एडजस्ट किया है, आर्क ड्रॉ की है. इसी तरह B पे
सेम और सेम रेडियस हमने ड्रॉ किया है। और अब इस और का ये मेजर करेंगे कितना है, बिल्कुल इतना ही हमें लेना है। यहाँ ड्रॉ किया है, यहाँ इसने कट किया है ये पॉइंट, और बी डैश और ये पॉइंट हमें ज्वाइन करना है। जब हमने ये ज्वाइन किया है, ये कट करता है ए सी को यहाँ यहाँ पे इस पॉइंट पर, इसको हमने रखा है सी डैश। वी हैव ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश, ये वाली ट्रायंगल जो हमें, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ये कैसी है रिक्वायर्ड ट्रायंगल? देखो ए बी जो है बिल्कुल 2 यूनिट के बराबर है, 1 2, और A2 A3 जो है ये बी डैश बी के बराबर है, बिकॉज इट इज 1 यूनिट, दैट इज 2। इसको हमने ये 3 हिस्सों में बांटा है, ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट। इसी तरह ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, 3 हिस्सों में बांट लिया है इस साइड को, दैट इज 2/3। ये 2/3 ये वाली ट्रायंगल। ये साइड ए बी डैश 2/3 ए बी का, इसी तरह ए सी डैश ए सी का 2/3। दैट मीन्स वी गेट ए बी डैश सी डैश विच इज 2/3 ऑफ ए बी सी। यह है गिवन कंस्ट्रक्शन। अब इसका हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम जो हमने स्टेप्स किए हैं इसी तरह। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC such that AB is equal to 6, AC is equal to 5 cm and BC is equal to 4 cm। बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ रे AX जो हमने ड्रॉ रे की है, मेकिंग एक्यूट एंगल विद AB के साथ इसने एक्यूट एंगल बनाया है। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप किया है लोकेट 3 पॉइंट्स, जो हमने लोकेट 3 पॉइंट्स की है सच दैट A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3। फिर हमने ज्वाइन किया है A3 और B, A3 और B हमने ज्वाइन किया है, A3 और B हमने ज्वाइन किया है। वही बिल्कुल जो सेटअप हमने किए हैं वही लिखने हैं। एंड ड्रॉ लाइन A2 B डैश पैरेलल टू A3B intersecting AB at B dash, intersecting AB at B dash। बिल्कुल इसी तरह ड्रॉ B dash C dash पैरेलल टू BC, B dash C dash हम पैरेलल B dash, C dash पैरेलल टू BC, intersecting hence a B dash C dash parallel to BC। We get A B dash C dash is the required triangle। अब हमें A B dash C dash is the required triangle। It was question number 2। Thank you।